तेरा। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। इश्क करम है मेरा ठिकाना, तेरी ही दहलीज हो। मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया।
प्रीत के छाए। आज खुशी का मौसम आया, रंग प्रीत के छाए। मन ही मन शर्माए गोरी, पल के झुक झुक जाए। तेरे नाम की मांग सजाई, दिल से दिल की है ये सगाई। मेहंदी हाथों में रचाई, बिंदिया
घर पे ही आके भोजन करें। जितना भी बाहर से धन कमा करके लेके आए सीधा घर पे ही लेके आए। और घर से कोई भी मधुर पदार्थ आप कोई भी चीज लेके आते हैं रसोई की, तो मेरी नॉलेज में होनी चाहिए। तो लड़की को अपने 3 जन्म होते हैं। मुझे नहीं पता इनका कौन सा जन्म है, लेकिन लड़की के 3 जन्म होते हैं। सबसे पहला अपने पिताजी के घर, दूसरा पति के घर, और तीसरा कहाँ होता है? बताएगा कोई इसका जवाब? जब अपना गृहस्थ जीवन में आती है तो भी एक जन्म ही होता है हमारा। कहते हैं बिटिया 2 घरों को संभालती है, 3 घरों को संभालती है। मधुर पदार्थ लेकर के आएंगे, मेरे नॉलेज में होने चाहिए। जब इनकी नॉलेज में होंगे तभी ये रसोई का कुछ काम करेंगे। मधुर पदार्थ रसोई में रखे जाते हैं, भोजन आदि, तो इनकी नॉलेज में होगा कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो ये घर में कोई ऐसा समय पे अतिथि आ जाता है, घर पे कोई नहीं है, अकेले हैं, इनको पता होगा तो उनको खड़ा परोस तो देंगे ना ये। तो इसीलिए बोला जाता है कि घर से आप कोई भी मधुर पदार्थ लेकर के आते हैं तो इनकी नॉलेज में होना चाहिए। घर से बाहर आप पहले रुक जाते थे कोई बात, लेकिन आज के बाद आपने बाहर नहीं रुकना और ना ही कहीं से बाहर से भोजन करके आते। बिल्कुल ही कोई अड़ी पड़ जाए तो एक अलग बात, आपको फोन करना घर पे, आज मैं आपको घर पे रोटी नहीं खाऊंगा, आप कर लेना, आज मुझे बहुत जरूरी है, अन्यथा नहीं। बोलिए स्वस्ति। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि सबका घर में सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, सास ससुर जेठ ननद आदि भाभी सबका आज्ञा का पालन भी करूं। लेकिन आपको भी मेरा स्मरण रहे कि मेरे प्रति आपको कर्तव्य पालन रहना होगा। स्वीकार है। इन्होंने कहा पहले दूसरे वचन में कि सबका सब घर में काम काज भी करूंगी, लेकिन आजकल बाहर नौकरियां होती हैं, घर पे काम काज होते नहीं है, लेकिन फिर भी घर का ये काम काज जो सा होता है वो करेंगे। जेठ ननद भाभी छोटा बड़ा जो होगा उसकी बड़ी की आज्ञा का पालन करेंगे, छोटों को प्यार देंगे। तो इन्होंने कहा कर्तव्य पालन रहना होगा मेरे पर। या आपको ये नहीं है अभी मैं आपका सारा काम कर रही हूं तो आप मेरे ऊपर हक से कुछ ज्यादा ऊंचा बोलो, तो आपको मेरे प्रति प्यार से ही बोलना होगा, आपको मेरा मान रखते हुए। स्वीकार है ना? दूसरा वचन हो गया। अब ये तीसरे वचन है। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े नाजों से पाला है और उन्होंने मुझे अपनी पुरोहित गुरु अग्नि सगे संबंधियों के सामने मुझे आपको सौंप दिया है पानी ग्रहण संस्कार करके। तो पानी ग्रहण मैंने आपको भी बताया कि कन्यादान आज बोलने लगे हैं, पहले बोलते थे इसी को पानी ग्रहण संस्कार। पानी मतलब इन्होंने हाथ सौंपा ना अपना, तो इसको पानी ग्रहण संस्कार बोलते हैं, कन्यादान नहीं बोलते। तो ना ही कन्यादान को दे सकता। मेरी जाति कुल गोत्र भी आपकी कुल गोत्र में बदल गई। आपके होते हुए ही मैं स्वामी वाली। पहले मेरे पिता मेरी सुरक्षा करते थे और अब आपने मेरी सुरक्षा कर। यदि आपको स्वीकार है? स्वीकार है।
कि सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगा। आपको क्रोध आने पर मधुर वचन भी बोलूंगी। आपके सुख दुख में गौरी की, गणपति गौरी की पूजा भी करूंगी। आपको भी मेरे प्रति शांति कर्तव्य पालन रहना होगा। मेरे परिवार को विष्णु रूप में, पूरे परिवार को आपको विष्णु रूप में पालना करनी होगी। शांति से विष्णु रूप में आपको पूरे परिवार की पालना करनी होगी। अगर क्रोध भी आ जाता है तो उसको दूर करना है। आपके लिए मीठे वचन बोलेंगे, मधुर वचन बोलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं आपको और ज्यादा क्रोध करना है। शांति से विष्णु रूप, कहते विष्णु जो होते हैं ना पालना करते हैं, तो आपने विष्णु रूप बन के पालना करना स्वीकार है। और ये स्वस्थ आपको युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं वह मुझे ला करके देना होगा। बार बार मेरे मांगने पर आप क्रोध न करना। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो मैं आपके वहां मांग आती। इन्होंने आपको कोई चीज बोल दी लेके आनी है, भूल गए, फिर ये बार बार तो कहेंगे आपको ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, तो इसमें आप क्रोध नहीं करेंगे। साथ चल के मार्केट से लेके देंगे। और युवावस्था से लेके बाल अवस्था से लेके युवावस्था तक माता पिता ने इनके पाला। अब दो अवस्थाएं आपके पास है, युवावस्था और बुढ़ापा। आपने इनको संभालना स्वीकार। कितने वचन होते? 5। संपूर्ण सगे संबंधियों ने जो भी दान देकर के मुझे आपको सौंप दिया, जो तिल फूल दिए, संग रहने से प्राय कभी झगड़ा हो ही जाता है। कल को कभी आप ये मत कहना कि मुझे तेरे माता पिता ने क्या दिया। परमात्मा की दया से आपके पास बाहुबल है, आप भी कमाते हैं और मैं भी कमाऊंगा। मुझे कल को ये मत कहना कि आपके मुझे सगे संबंधियों ने क्या दिया। और हो तो मैं आपके वहां मंग आती। बोलिए स्वस्थ। क्योंकि यहाँ पे साक्षी कौन होता है? अग्नि। और दूसरा कौन है? हमारा कलश। क्योंकि कलश के अंदर आपको मैंने बताया था शुरू से कि 2 देवताओं का वास होता है, एक पितरों का और दूसरा देवताओं का और पितरों का, दोनों का वास होता है कलश में। कलश से मुखे विष्णु, जो कलश का मुख होता है ना, नारियल ऊपर रखते हैं, तो विष्णु का रूप होता है कलश का मुख। जो मुख होता है उसको विष्णु रूप बोलते हैं। और जो सेंटर होता है इसका, ये वाली जगह, ब्रह्मा। 4 रूप बनाए जाते हैं, इनको चारों तरफ तिलक लगता है। ब्रह्मा के 4 मुख है ना, तो इनको चारों तरफ तिलक लगता है। और नीचे शिव का वास होता है कि हम कलश से भी पूजा करते हैं तो नीचे क्या रखते हैं? हम चावल रखते हैं या कणक रखते हैं। अन्नपूर्णा रूप हो गया ना, तो अन्नपूर्णा रूप किसके पास है? शिव के पास। तो ये हमारा सबसे पितरों का भी और देवताओं का भी साक्षी होता है कलश। और दूसरी हमारी जोत, जो भगवती की जोत जलती है। और तीसरा चौथा साक्षी कौन होता है? सुबह तो सूरज होता है, रात को ध्रुव तारा दिखाते हैं। ब्रह्मोत्सव का समय। और 5वां जो हम पंचोंकार पूजन करते हैं पुरोहित के साथ, ब्रह्म वाक्यम स्वयं जनार्दन। कहते ब्राह्मण के मुख से जो भी वचन निकलते हैं वो ब्राह्मण नहीं, परमात्मा के होते हैं। और वैसे ये तो ब्रह्मोत्सव चल रहा है इस टाइम। वो शाम प्यारे की जय। 7वां वचन,
हवन, यज्ञ, विवाह, कन्यादान, व्रत इत्यादि आप जितने भी करते थे पहले, अब उससे आगे मैं आपके साथ कन्यादान अब करेंगे, किसी भी तीर्थ पे जाएंगे तो मुझे साथ लेकर के जाना है आप। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी पुण्य होगा उसका आगे आधा भागीदार ये बने। कौन बनेंगे? जितना भी आप पुण्य करेंगे उसका आधा भागीदार ये बने। पाप का नहीं, पाप का भागीदार नहीं बनेंगे आप, क्योंकि जब भी आप लोग पुण्य करेंगे आपके साइड पे बैठेंगे, इस साइड पे, तो आधा भाग इनको मिलेगा और पाप का नहीं। ठीक है? और अगर ये पाप करते हैं तो आपको आधा भाग मिल लेना पड़ेगा इनसे। ये आपका आधा भाग आपको देंगे अपना, अगर इनसे कोई पाप हो जाता है। क्यों? सवाल नहीं आया? अब बोलना चाहिए ना आपको, इसका आधा भाग मैं क्यों लूंगा भाई? मेरे तक आवाज नहीं आई। हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे पता है ना कहाँ में सवाल आएगा वहां से, उसका पहले ही मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कन्या कहती है कि विवाह के बाद सारे घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाएगी। घर का काम काज भी है, मैंने बाहर का भी देखना है, अंदर का भी देखना है, मैं कहाँ पुण्य करूंगा? हाँ जी, अब बातों में नहीं लगना, आपने सुनो थोड़ा ध्यान से। कन्या कहती है कि मैं घर पे आने के बाद घर पे काम काज में व्यस्त हो जाऊंगी, मैं कहाँ पुण्य करूंगा? तो काम करते करते कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। पुण्य जाऊंगी तो आपके साथ ही करने के लिए जाऊंगी, उसमें से पुण्य मेरे को तो अपने आप मिल जाएगा। अगर मैं आपके पूरे परिवार को संभाल रही हूँ, आपके परिवार को बढ़ा रही हूँ, आपके परिवार का ध्यान रख रही हूँ, तो क्या मुझे आप पूरा आधा पुण्य नहीं देंगे? अर्धांगिनी बोला जाता है ना। तो अर्धांगिनी तभी बनेगी ना जब इसको आप आधा भाग दोगे, तो इसीलिए अर्धांगिनी बोला जाता है। शिव और शक्ति का रूप आपने देखा ही होगा, कहने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि अर्धांगिनी तभी बनती है जब हम इनको आप पूरा समर्पण भाव देते हैं। कोई भी बात है हाँ जी कह के बोलते हैं। वी और वह क्या शब्द बन गया? वी प्लस वह। ये कोई भी बात कहते हैं ना, अपने विचार गलत नहीं लेके आने उसके, हर बात में कहना वाह क्या बात, तभी आपके विचार सही बने। स्वीकार है सातवां वचन, बोलिए स्वस्ति। मान लिए और कुछ मेरे भी वचन है। बोलने वाले थे, मैंने बोल दिया पहले। आपसे एक कदम आके चलूंगा मैं, टेंशन खुश हो जाओ बस। तो ये बोलते हैं कुछ वचन मेरे भी हैं, लेकिन स्त्री को कुछ माफ होता है। इनके 7 वचन थे आपके, लेकिन इनके कितने बनते हैं? आधे होने चाहिए। तो आधे में कितने आते हैं आप? 3.5 हो गए ना। 7 का आधा भाग करोगे तो 3.5 होंगे। 3.5 हम कर नहीं सकते यहाँ पे, न 3 कर सकते, न 4 कर सकते, न 5 कर सकते, तो हम 4 वचन करेंगे इनकी तरफ से। ये कहते हैं कि मैंने आपके 7 वचन मान लिए, लेकिन कुछ वचन 4 मेरे भी हैं, आपको मानने पड़ेंगे। क्या स्वीकार करोगे? हाँ जी,
कराता आज जागरण। स्वस्ति कोर्स से रहित रहोगे। कभी क्रोध भी आ जाए तो कभी क्रोध मत करना मेरे घर पे, वचनों को मानते हुए कि मेरे माता पिता तथा भाई ये बोल रहे हैं कि घर पे जितने मेरे परिवार के हैं, मेरे माता पिता भाई बहन भाभी, उनकी आज्ञा का भी पालन करना होगा, मधुर वचन बोलना होगा, और जैसे मैं उनको आज्ञा देता हूं वैसे मैं ही आपके माता पिता को अपने माता पिता का स्थान दूंगा, वैसे ही आपने मेरे माता पिता को वही स्थान देना। स्वीकार है? बोलिए स्वस्थ। तो आपने उसको आके आदर से बिठाना है, पानी पिलाना है, अगर भोजन की इच्छा है तो भोजन भी बना के देना। कभी ये मत कहना कि मुझे रात की जात होगी और मुझसे अब नहीं बनता। स्वीकार है? वारिस जी कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञा अनुसार चलोगे, धर्म का पालन करोगी और घर से कभी बाहर जाओ पड़ोसी के घर तो बिना किसी काम के नहीं जाना। अगर किसी घर जाओ तो जो काम हो काम करके वापस आ जाओ, वहां पे ज्यादा समय नहीं लगाना, और व्यर्थ किसी जगह पे कहीं नहीं जाना। जहाँ पे इनको अच्छा ना लगता हो आप वहां पे जाओ पड़ोस में, या किसी बगीचे में जाओ, कोई व्यर्थ आदमी खड़ा हो आप वहां पे जाके लड़ाई झगड़ा, ऊंचा शब्द कठोर शब्द नहीं बोलने हैं। कोई ऐसी बात हो तो मुझे इनको कहो, ये आपको प्रोटेक्ट करें। स्वीकार है? बोलिए स्वस्ति। हम दोनों की वजह से दो परिवार एक हुए, अब दो फैमिलियां एक हो गई, होगी ना? तो ये नहीं है कि कल को आप कहो मैं अपने पापा के घर जा रही हूं और बिना बताए आप कच्ची बनाओ और चल दिया। इतनी बच घर पे पहले आपने पूछना है, बिना बताए आज्ञा लेके, बिना आज्ञा के कौन आया था अपने घर पे? सबको वाक्य याद है ये वाला, याद होगा। सती आई थी, पार्वती मैया आई थी ना, तो उसके पति को निमंत्रण दिया था? नहीं दिया था, लेकिन उसके पति ने कहा कि बिटिया अपने पति के घर जा सकती है लेकिन किसी के ऊपर होकर नहीं जा सकती। लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं कि अपने पति की आज्ञा के बगैर मैं मना नहीं करूंगा तुम्हें, लेकिन अपने पति पापा के घर जा रहे हो तो अपने, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन वो चली जाती है। जैसे ही वहां जाती है तो देखती है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा का स्थान बना हुआ, विष्णु का स्थान बना हुआ, लेकिन शंकर का स्थान नहीं होता वहां पे। इस बात को देख के क्रोधित हो जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मेरे पति ने फिर भी मुझे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि बिटिया अपने पति को छोड़ के बिना ऊपर से ऊपर होके अपने परिवार से अपने पापा के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि इन्होंने पानी ग्रहण संस्कार बोला, मैंने कन्यादान नहीं बोला। पानी ग्रहण क्या कहते हैं कि अपने हाथ से अंगूठा पकड़ के इन्होंने इनके हाथ में दिया और दोनों की सहमति से, ठीक है नहीं? तो कल को हम दोनों का परिवार एक दूसरे की वजह से, दो फैमिलियां एक नहीं है, हमने इकट्ठे चलना है,
जैसे मैं आपके माता पिता का ध्यान रखता हूँ, आपने भी मेरे माता पिता का ध्यान रखना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके घर में आए गए का आदर मान करना है। आपको स्वीकार है? बोलिए नमस्ते। वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। माही दिल मेरा रखी सांभ के, आंखों में आंसू शाम से। ओ पिया पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में आ, साथ में आ। टूर जाना संग जाना चली अपना ये घर छोड़ के। मिलने हैं आए इतने मेहमान यहाँ, बोलूं मैं सबके सामने। हो अंगना के अपने मैं परी, ले तेरे संग में उड़ चली। हो वे मैं चोरी चोरी आवा, वे मैं नजरानू भी छुपावा, जिन्ने सपने वेखे माही ओ मैं तेरे संग निभावा। माही दिल मेरा रखी सांभ के, आंखों में आंसू शाम से। ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में आ, साथ में आ। साथ में आ, साथ में आ। के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। सुन चिड़ैया
मैं भी नच्चा तू भी नचे आजो नचिए सारे वीर ब्याह के लियाया भाभी सजदी पाया सूट गुलाबी वीर ब्याह के लियाया भाभी सजदी पाया सूट गुलाबी मुड़ के ए दिन फेर नहीं आउणा मुड़ के ए दिन फेर नहीं आउणा आजो भंगड़े पाइए मुंडियो हाण दियो वीर नूं नाल नचाइए मुंडियो हाण दियो लोड़ी नूं नाल नचाइए मुंडियो हाण दियो ਕੋਟੀਏ ਦੇ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਟੀਏ ਦੇ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਲਮਣ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਗ ਦੀ ਭਾਪੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਚਾਉਣਾ ਨੀ ਸੰਗ ਦੀ ਭਾਪੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਚਾਉਣਾ ਨੀ ਸੰਗ ਦੀ ਭਾਪੋ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਈ ਖੱਟ